प्यारे दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने पार्ट 1 बनाया था, ये वीडियो पार्ट 2 है दोस्तों। पार्ट 1 में हमने 33 क्वेश्चन तक कवर किया था, इस वीडियो में हम उससे आगे देखेंगे। चलिए चलते हैं दोस्तों। इसमें 34 देखिए कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रकार की स्तनी कोशिकाएं वायवीय रूप से ग्लूकोज का कार्बन डाइऑक्साइड में उपापचय करने में सक्षम नहीं होती हैं। तो दोस्तों ऑप्शन देख लीजिए। कह रहा कि ए में लाल रक्त कोशिकाएं, बी में कहा श्वेत रक्त कोशिकाएं, सी में कह रहा आरेखित पेशी कोशिकाएं, डी में कह रहा यकृत कोशिकाएं। इसमें सही ऑप्शन ढूंढना है दोस्तों। जितनी भी स्तनी कोशिकाएं हैं उनमें वायवीय रूप से ग्लूकोज का कार्बन डाइऑक्साइड में उपापचय करने में सक्षम कौन नहीं है। तो दोस्तों जो हमारी आरबीसी होती है, लाल रक्त कोशिका, इसमें दोस्तों जब ये मेच्योर हो जाती है तो इसमें डीएनए एब्सेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें केंद्रक का अभाव होता है। जब आरबीसी हमारी मेच्योर हो जाती है तो इसमें केंद्रक का अभाव होने के कारण इसमें डीएनए एब्सेंट होता है तथा इसमें माइटोकॉन्ड्रिया का भी अभाव हो जाता है। तो इसलिए दोस्तों ये ग्लूकोज का कार्बन डाइऑक्साइड में उपापचय जो करने में ये सक्षम नहीं होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन ए होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। 35 कह रहा है, संभवतः आरक्तता से पीड़ित एक व्यक्ति के रक्त के परीक्षण से पता चला कि उसके रक्त में बिना हीमोग्लोबिन वाले बड़े अपरिपक्व केंद्रक युक्त रक्ताणु थे। बताइए इन लक्षणों को दूर करने में उसे अपने आहार में निम्नलिखित में से उसे किस चीज़ की अतिरिक्त मात्रा बढ़ानी चाहिए। तो दोस्तों जब ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी होती है या जो है रुधिर की कमी हो जाती है हमारे शरीर के अंदर, तो हमें जो है फोलिक अम्ल तथा कोबाइलएमिन यानी विटामिन B12 की मात्रा को बढ़ाने के लिए डॉक्टर सलाह देते हैं। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी होगा। ठीक है, फोलिक अम्ल और कोबाइलएमिन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है, सिक्रेटिन तथा कोलिसिस्टोकाइनिन पाचन हार्मोन, इनका श्रावण कहाँ होता है। तो दोस्तों जो सिक्रेटिन और कोलिसिस्टोकाइनिन होता है यह हमारे गृहिणी यानी ड्यूडेनम के द्वारा स्रावित होता है और इसका काम होता है अग्नाशय और पित्ताशय को स्टिमुलेट करना। ठीक है, तो इसका दोस्तों करेक्ट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 37 कि भोजन के अवशोषण का कार्य करने वाली अतड़ियों की एपिथेलियम कोशिकाओं की सतह पर क्या होता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए में कह रहा है कि जाइमोजन कणिकाएं होती हैं, बी में कह रहा है कि कोशिका पाई आशय होते हैं जिसको पिनोसाइटिक वेसिकल कहते हैं, सी में कह रहा है भक्षकाणुक आशय होते हैं यानी फैगोसाइटिक वेसिकल्स होते हैं, डी में कह रहा है कि सूक्ष्मांकुर होते हैं यानी माइक्रोबिलाई होते हैं। दोस्तों जो भोजन का अवशोषण होता है यह हमारी आँत में यानी छोटी आँत में होता है और इसमें इस आँत के प्रत्येक सेल के अंदर लगभग 500 यानी 500 माइक्रोबिलाई होते हैं। ठीक है, जो भोजन के अवशोषण को बढ़ाते हैं। तो दोस्तों जो 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इसका सही ऑप्शन आपका डी है। ठीक है, सूक्ष्मांकुर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 38, आमतौर से एक रोगी को विशेषकर अधिक मांस, मसूर, दूध, अंडा आदि का अधिक सेवन करने की सलाह तब दी जाती है जब वह पीड़ित हो रहा हो। तो दोस्तों जब शरीर में प्रोटीन की कमी होती है तब मांस, मसूर, दूध, अंडा आदि को खाने का जो है सलाह डॉक्टरों द्वारा दिया जाता है। तो दोस्तों जो प्रोटीन की कमी से रोग होता है वह होता है बच्चों में दोस्तों मर्समस नामक रोग होता है और वयस्कों में क्वासिरकोर नामक रोग होता है प्रोटीन की कमी से। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी सही है। ठीक है दोस्तों, जबकि आपको एनीमिया विटामिन B12 की कमी से होता है, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है, जबकि जो रिकेटस होता है यह विटामिन डी की कमी से होता है बच्चों में, तो रिकेटस नामक रोग होता है। ठीक है, और विटामिन डी की जब कमी हो किसी वयस्क व्यक्ति में हो जाती है तो ऑस्टोमेलेसिया नामक रोग होता है। तो आपको सभी ऑप्शन को ध्यान में रखना है। क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे बेरी बेरी के संबंध में 5 कथन ए से ई तक दिए गए जा रहे हैं।
इनमें से कौन से 3 सही हैं, उनके आगे दिए जा रहे विकल्पों में से छांटिए। तो दोस्तों इस समय जो है आपको नीट में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चंस वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको इसी टाइप के क्वेश्चंस को करना है। तो देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन ए कह रहा है कि उप सहारा अफ्रीका की मूल जनसंख्या में पाई जाने वाली एक अपंगकारी बीमारी। बी में कह रहा है कि थायमीन विटामिन B1 की कमी से होने वाला एक अजनित रोग है। सी में कह रहा कि शिशुओं तथा छोटे बच्चों में होने वाला एक पोषण दोष, जब उनके भोजन में आवश्यक प्रोटीन का लगातार अभाव हो रहा है। डी में कह रहा कि उन देशों में होता है जहां लोगों का मुख्य भोजन पॉलिश किया हुआ चावल होता है। ई में कह रहा कि इसके लक्षण हैं तंत्रिका शोथ के कारण पीड़ा, लकवा, पेशी निष्क्रियण, उत्तरोत्तर बढ़ती सूजन, मानसिक विकृति और अंतः हृदय गतिरोध। तो दोस्तों जो बेरी बेरी के लिए जो सही कथन है ऑप्शन बी सही है। इसमें कह रहा कि थायमीन विटामिन B1 की कमी से होने वाला एक अभाव जनित रोग है। ठीक है, तो आपका बी करेक्ट है। फिर आप देख लीजिए, कह रहा है कि डी में देखिए कि कह रहा कि यह उन देशों में होता है जहां लोगों का मुख्य भोजन पॉलिश किया हुआ चावल होता है। तो दोस्तों जब जो है चावल की पॉलिश हो जाती है तो उसमें से विटामिन B1 क्या होता है, निकल जाता है। तो डी भी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ई में देखिए कह रहा है कि इसके लक्षण से तंत्रिका शोथ के कारण पीड़ा, लकवा, पेशी निष्क्रियण, उत्तरोत्तर बढ़ती सूजन, मानसिक विकृति तथा अंतः हृदय गतिरोध होता है। तो ऑप्शन इसमें से बी, डी और ई, इसमें से यही तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं। तो आप ऑप्शन में मिलाइए, इसमें दिया है बी, डी, ई, इस हिसाब से इसमें ऑप्शन सी करेक्ट है दोस्तों। और यह इस टाइप के क्वेश्चन को आपको जो है ध्यान देना है, क्योंकि ये इस समय जो है इसी टाइप के क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, कह रहा है विटामिन B12 के सर्वाधिक भरपूर स्रोत क्या हैं। तो दोस्तों जो विटामिन 12 होता है ये सबसे ज़्यादा मात्रा में बकरी के जिगर और स्पारुलिना में पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन जो है डी करेक्ट है। 41 देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक मिलान में एक विटामिन, उसकी प्रकृति तथा उसके अभाव में होने वाले रोग को सही मिलाया गया है। तो इसको हम देखते हैं दोस्तों किसका सही ऑप्शन। ए में कह रहा है कि विटामिन के वसा में घुलनशील है और इससे जो है बेरी बेरी नामक रोग होता है। तो दोस्तों ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि बेरी बेरी विटामिन B1 की कमी से होता है। ठीक है। बी में कह रहा है कि विटामिन ए वसा में घुलनशील है, बेरी बेरी होता है। यह भी गलत है, क्योंकि बेरी बेरी विटामिन B1 से होता है। सी में कह रहा है कि विटामिन के जल में घुलनशील है, इससे पेलाग्रा होता है। ये भी गलत है, क्योंकि विटामिन PP कहते हैं जो निकोटीन या नियासिन से होता है। विटामिन B3 से पेलाग्रा रोग होता है। ये भी गलत है। डी में कह रहा है कि विटामिन ए वसा में घुलनशील है और इससे रतौंधी और जीरोप्थैल्मिया नामक रोग होता है। तो दोस्तों जो इस ऑप्शन का जो करेक्ट है ये है ऑप्शन डी। ठीक है, और वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान से देखना है। 42 में देखिए कह रहा है कि गृहिणी यानी ड्यूडेनम में विशिष्ट ब्रूनर ग्लैंड्स होती हैं, जिनमें से 2 हार्मोन निकलते हैं। ये 2 हार्मोन नाम क्या है। तो दोस्तों जो हमारी गृहिणी है, ठीक है, उसमें ब्रूनर ग्लैंड्स पाई जाती हैं और यहाँ से 2 हार्मोन सिक्रीट होते हैं, सिक्रीटिन और कोलिसिस्टोकाइनिन। और इनका काम होता है क्या, हमारे अग्नाशय और पित्ताशय को क्या करती हैं, स्टिमुलेट करती हैं। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए करेक्ट है। 43 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जोड़ा सही नहीं मिलाया गया है। दोस्तों विटामिन B6 की कमी से जो है भूख मर जाती है। ठीक है, ये तो सही है। विटामिन B1 की कमी से जो है बेरी बेरी होता है, ये भी सही है। विटामिन B2 पेलाग्रा होता है, ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि दोस्तों विटामिन B3 को कहते हैं निकोटिन या नियासिन। इसकी कमी से होता है क्या, पेलाग्रा नामक रोग होता है। ठीक है, तो निकोटिनिक एसिड या नियासिन की कमी से होता है पेलाग्रा और विटामिन B3 होता है। तो ये ऑप्शन सी जो है इनकरेक्ट है। और विटामिन B12 विनाक्षी रक्ताल्पता यानी पर्सीनियस इनीमिया होता है। तो ये भी करेक्ट है। तो आपको इसमें से सही नहीं मिलाया गया, तो इसमें से सही नहीं मिलाने के लिए बोला है, तो सही कौन सा नहीं मिलाया गया है, सी वाला। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक जोड़ा सही नहीं मिलाया गया है। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। सही नहीं आप ध्यान देंगे, सही मिला देंगे, कौन सा सही है, और इसमें सही नहीं को ध्यान दीजिए। कह रहा कि कौन सा सही नहीं मिलाया गया है। तो विटामिन सी से स्कर्वी होता, सही मिलाया गया है। विटामिन B2 पेलाग्रा, ये गलत मिलाया गया है।
विटामिन B12 होता है बिनाक्षी अरक्तता, ये भी सही है। विटामिन B6 बेरी। तो जो गलत मिलाया गया है दोस्तों विटामिन बी है, क्योंकि विटामिन B3 की कमी से जो है पेलाग्रा रोग होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी सही है। दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दीर्घकालीन उपवास के दौरान शरीर के भीतर निम्न कार्बनिक यौगिकों के उपयोग होने का सही अनुक्रम क्या है। इसका मतलब है कि कोई व्यक्ति है यदि कई दिनों से उपवास है, भूख प्यास या हड़ताल पे है, तो दोस्तों कौन कौन सी चीज़ों का अनुक्रम होगा, कौन कौन सी चीज़ें जल्दी अपघटित होंगी या टूटेंगी। ठीक है, तो इसी ऑप्शन को आपको ढूंढना है। तो ए में कह रहा है कि सर्वप्रथम कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद वसा और सबसे बाद प्रोटीन। ठीक है, तो इसको हम बता देते हैं दोस्तों कि जो यदि कोई व्यक्ति भूख हड़ताल पे या उपवास में है, कोई साधु, ठीक है, या कोई भी व्यक्ति, तो आपको एक ट्रिक याद रखना है, कफ पी, का से कार्बोहाइड्रेट, फा से फैट हो गया और पी से हो गया प्रोटीन। तो सबसे पहले दोस्तों क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का जो है पाचन होता है। ठीक है, फिर उसके बाद फैट यानी वसा का पाचन होता है और सबसे लास्ट में जो है प्रोटीन का पाचन होता है। तो आपको इसको ट्रिक याद कर लीजिए, कफ पी। ठीक है, अब इसमें ऑप्शन ढूंढ लीजिए। तो आप देख लीजिए, कह रहा कि कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, इस हिसाब से जो है ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा इसको। 46 में कह रहा है कि शरीर में किसी चोटग्रस्त भाग से निरंतर रक्त का स्राव किसकी कमी के कारण होता है। तो दोस्तों जो विटामिन के होता है, इसकी कमी से जो है अगर कहीं चोट लग जाता है तो रक्त का जो है थक्का नहीं बनता है, तो आपको ध्यान देना है। जबकि विटामिन ए की कमी से आपको पता है कि इसका रासायनिक नाम रेटिनाल है, इसकी कमी से जो है आपका रतौंधी या जीरोफ्थेल्मिया नामक रोग होता है। विटामिन बी है, तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के जितने भी होते हैं उसके बारे में आपको पता ही है। विटामिन B1 थायमीन होता है, बेरी होता है। ठीक है, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन होता है, जिसकी कमी से किलोसिस नामक रोग होता है। विटामिन B3 होता है, जिसको निकोटिनिक एसिड या इसको नियासिन कहते हैं, जिसकी कमी से पेलाग्रा रोग होता है। ठीक है, विटामिन B12 को साइनोकोबाइलेमिन कहते हैं, जिसकी कमी से पर्सीनियस एनीमिया होता है। इसी प्रकार से विटामिन ई दोस्तों क्या होता है, इसको टोकोफेराल कहते हैं। ठीक है, तो इसकी कमी से जनन क्षमता में कमी होती है। तो आपको इसको सही ऑप्शन ढूंढना है। ऑप्शन 46 का जो है जो सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन सी सही है। 47 कह रहा है कि जल अपघटनकारी एंजाइम जो कम पीएच पर कार्य करते हैं क्या कहलाते हैं। तो दोस्तों उसको प्रोटीएज कहते हैं। ठीक है, क्योंकि जो प्रोटीन का जो पाचन होता है ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन या कार्बोक्सीपेप्टाइडेज की उपस्थिति में जब डाइपेप्टाइडेज में बदलता है तो वहाँ से जो पीएच का मान होता है बहुत ही कम होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए है। अल्फा इबाइलेज आपको पता ही है कि स्टार्च का पाचन करता है। ठीक है, स्टार्च को जो है डाइपेप्टाइडेज मतलब इसको डाइसैकराइड में बदलता है। ठीक है, माल्टोज वगैरह में आपको ध्यान देना है। जबकि पेरोक्साइडेज जो होता है ये एक प्रकार के लौह तत्वों में पाया जाता है और हाइड्रोलेजेज नामक एंजाइम लगभग सभी प्रकार के एंजाइमों को तोड़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो आपको चारों ऑप्शन को क्लियर रखना है। ठीक है, कह रहा है कि जल अपघटनकारी एंजाइम जो कम पीएच पर कार्य करता है वो क्या है, प्रोटीएज नामक एंजाइम है। तो आपको इसका ऑप्शन ए करेक्ट मारना है। ठीक है दोस्तों, 48 नंबर कह रहा है कि किस प्रकार के अंग के सही तौर पर कार्य नहीं करने के कारण एक व्यक्ति की विष्ठा का रंग सफ़ेद धूसर हो जाता है। तो विष्ठा का मतलब मल होता है दोस्तों। तो कह रहे हैं कि किस अंग की कमी हो जाती है। ठीक है, कि जो है किसी व्यक्ति के जो विष्ठा का रंग होता है, जो मल का रंग होता है वो सफ़ेद हो जाता है। तो दोस्तों जो हमारा लीवर होता है यानी यकृत, यहाँ से स्रावित होता है बाइल साल्ट यानी बाइल जूस, जिसमें पिगमेंट पाए जाते हैं बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन। तो दोस्तों जब यकृत में कमी हो जाती है, ये सही से काम नहीं करता है, तो यहाँ से बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन नामक जो रंगा पदार्थ होते हैं इनका श्रावण नहीं हो पाता है। तो जो मल होता है उसका रंग कैसा होता है, सफ़ेद हो जाता है। तो आपको इसका सही ऑप्शन यकृत मारना है, नहीं ऑप्शन डी इसका सही ऑप्शन है दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। 49 क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा सही सुमेलित है। तो विटामिन ई की कमी से जो है, विटामिन ई को क्या इसका रासायनिक नाम है, टोकोफेराल, ये तो सही है। जबकि विटामिन ई कह रहा राइबोफ्लेविन, विटामिन बी कैल्सीफेराल, विटामिन ए थाइमीन। दोस्तों सभी ऑप्शन गलत है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन जो है ए सही है। टोकोफेराल जो होता है ये विटामिन ई का
रासायनिक सूत्र है और इसकी कमी से जनन क्षमता में कमी होती है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है जो हमारे नीट में पूछे गए हैं दोस्तों, हमने इस वीडियो में पूरा कवर कर दिया है। तो आशा करते हैं दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों इसको जो है फटाफट जो है शेयर कर दीजिए ताकि और बच्चों के पास ये वीडियो पहुंच जाए और लोगों को मदद मिले। तो इसी के साथ दोस्तों हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद दोस्तों।